जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको भगवान से मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे भक्तों। एक ऐसी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए नई होगी और आप ये कहेंगे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उस रास्ते पर चल करके भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेमी भक्तों, आपको भगवान से दुख मांगना होगा, क्योंकि भगवान दुख के अंदर रहते हैं। अब आप ये कहेंगे भगवान दुख के अंदर कैसे रहते हैं? ये अनुभव का विषय है। आप ध्यान से सुने और समझें आपको क्या करना होगा। दुख के अंदर भगवान को उनका भक्त ही पहचान पाता है, हर एक प्राणी नहीं पहचान पाता। मनुष्य को भगवान दुख देते ही इसलिए हैं कि मनुष्य मुझे पहचाने, लेकिन वो नहीं पहचान पाता है। भक्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत खत्म होने पर अपने धाम को जा रहे थे तो सबको कह रहे थे कि जिसको जो चाहिए मुझसे मांग लो। तो जिसकी जो इच्छा थी लोगों ने उनसे मांगा और श्री कृष्ण भगवान ने उनको दिया भी। वहाँ पर पांडवों की माता कुंती भी खड़ी थी। वो श्री कृष्ण की बुआ थी। जब कुंती ने कुछ नहीं मांगा तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ आप चुपचाप क्यों खड़ी हो, आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जिद करने लगे तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे देना कुछ चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। प्यारे भक्तों, आपने बहुत कम सुना होगा कि जो है ना भक्त लोग भी, मनुष्य लोग दुख मांगते हैं, लेकिन दुख मांगने वालों के साथ क्या होता है आप ध्यान से सुने, आगे आपको ये पता चलेगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण चकित हो गए, कहने लगे दुख तो इस संसार में कोई मांगता ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ इसके बदले और कुछ मांग लो, तुम दुख क्यों चाहती हो? तो कुंती ने क्या जवाब दिया, मैं इसलिए दुख चाहती हूँ, जब मुझे दुख होगा तो तेरी याद जरूर आएगी। सुख में भगवान की याद नहीं आती है, इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ आज मैं तेरा ऋणी हो गया, आप धन्य हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए भगवान से दुख मांगो, क्योंकि दुख के समय ही भगवान याद आते हैं और दुख को केवल भगवान ही दूर करते हैं। बाकी परिवार संबंधी औपचारिकता निभाते हैं, दुख दूर करना उनके बस की बात नहीं है। दुख बहुत भारी होता है और सुख बहुत हल्का। दुख पत्थर की तरह होता है और सुख फूल की तरह होता है। दुख रूपी पत्थर फूल को चुंबक की तरह खींचकर सुख में परिवर्तित कर देता है, लेकिन फूल रूपी सुख में ये शक्ति नहीं। लोग सुख को अच्छा समझते हैं, लेकिन दुख से अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि समय पर खोटा सिक्का ही काम आता है। आप ये समझें कि दुख खोटा सिक्का है, इसलिए सुख को छोड़कर दुख को गले लगाएं। एक दिन ऐसा होगा दुख के अंदर भगवान प्रकट हो जाएंगे। सुख के अंदर भगवान प्रकट नहीं होते, दुख के अंदर प्रकट होते हैं। और जब भारी कष्ट आता है और जब भक्त पुकारता है तभी उसको दर्शन देते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि दुख में तो याद करते नहीं, सुख में याद करते हैं, वो भी
अंत समय में। इसलिए दुख को भगवान का प्रसाद मान लें आप। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको भगवान से मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भगवान को आपको दर्शन देने ही होंगे। भगवान को आप जब आप दुख मांगेंगे और आपको दुख मिलेगा तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।